हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल यानी कि कोशिका, जिसे द यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में खोज की गई थी। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। The cell is the structural and functional unit of living organism. कोशिका जो है वो जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। The cell is surrounded by a semi-permeable membrane and has the ability to reproduce on its own. कोशिका जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है तथा स्वतः जननन की क्षमता होती है। अर्धपारगम्य कहने का मतलब ये है कि कोशिका के चारों तरफ एक ऐसी झिल्ली पाई जाती है जो क्या करती है कि कोशिका के अंदर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस को अंदर आने नहीं देती है और जो ज़रूरी होते हैं उनको एंटर करने की परमिशन देता है। द साइज ऑफ अ सेल कैन बी एज स्मॉल एज 0.0001 mm। जो सेल की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जो सेल जो है वो जब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 0.001 mm की होती है, जिसे हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं, और एज लार्ज एज साइज टू 12 इंचेस। और अगर हम कहें कि सेल की सबसे बड़ी साइज़ क्या हो सकती है बड़ी, तो वो 12 इंचेस की हो सकती है, जो कि ऑस्ट्रिच के एग की है। इन ह्यूमन बॉडीज़ में जानेंगे तो ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल्स होती है। लार्जेस्ट सेल जो है वो ओवा या एग जो होती है वो फीमेल की होती है, और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो स्पर्म सेल्स होता है, जो कि मेल की होती है। हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, यानी कि ऊर्जा उत्पादन में हेल्प करता है। इसका काम है सेल्स जो है वो ग्रोथ और रिपेयर करने का काम करता है। रिप्रोडक्शन करता है यानी प्रजनन करता है, सेल डिवीज़न करने का काम करता है। और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज, पोषक तत्वों को क्या करता है, वो पोषक तत्व और अपशिष्ट जितने भी रहते हैं उसका परिवहन करता है। कम्युनिकेशंस एंड सिग्नलिंग, मतलब कि वो संचार और संकेत करने का भी काम करता है। हम इसकी टाइप्स की बात करें तो अगर बेस्ड ऑन नंबर देखेंगे तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जो पहला है मल्टीसेल्यूलर होता है, दूसरा यूनिसेल्यूलर होता है। और अगर हम इसे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो दे आर 2 टाइप्स, ये भी 2 तरह के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में सेल्स की जो साइज़ है वो 1 से लेकर 10 mm की हो सकती है, और यूकैरियोटिक में बात करें तो 5 से 100 mm की हो सकती है। न्यूक्लियोलस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में सेल्स ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम जो है वो सिंगल होता है और यूकैरियोटिक में मोर देन 1, मतलब एक से अधिक होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे हमारे बैक्टीरिया, यीस्ट, और यूकैरियोटिक में एनिमल्स और प्लांट सेल्स। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे दूसरी वीडियो में।